देश का जो लोकतंत्र है, चार स्तंभ है, चारों स्तंभ ध्वस्त होता जा रहा है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव, आप सभी पत्रकार हैं, आप सही माने में आप सोचिए कि लालू प्रसाद यादव को तंग किया जा रहा है कि नहीं। माननीय मुख्यमंत्री और इनके मंत्री लोग भी, सरकार भी कमड़ी ओढ़कर घी पी रही है, जनता के गाड़ी कमाई को लूटने का काम कर रही है। बिहार की राजनीति में महंगाई और बेरोजगारी के बाद सबसे बड़ा मुद्दा अगर कुछ चल रहा है तो वो है लालू प्रसाद यादव की रिहाई। जी हां, अब आरजेडी के विधायकों के बीच भी ये दर्द साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लालू प्रसाद यादव को जमानत नहीं मिल रही है। नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW24 न्यूज देख रहे हैं। आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई तो होती है, लेकिन तारीख टल जाती है। और अब आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने ये कहा है कि लालू प्रसाद यादव को जमानत ना मिलना एक बहुत बड़ी साजिश है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार से लेकर के तमाम अधिकारी तक सिर्फ और सिर्फ बिहार को लूटने में लगे हैं। आपको बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका के लिए उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी मुहिम छेड़ी है, #रिलीज लालू यादव। और अब आरजेडी के विधायक भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव को रिहाई ना मिलना एक बहुत बड़ी साजिश है। भाई वीरेंद्र यही नहीं रुके, उन्होंने कह दिया कि लोकतंत्र के चारों ही स्तंभ खतरे में हैं। जिस तरह की स्थिति देश में बनी हुई है, सभी को चिंता करनी चाहिए और ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि देश में सिर्फ और सिर्फ लूट और खसोट मचा हुआ है। जो तेजस्वी यादव ने कल मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया है, जिस तरह से उन्होंने बात कही है, अभी श्रवण कुमार ने कहा है कि उनको संसदीय चीज़ों का ज्ञान ही नहीं है, इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। इसी सब बातों को लेकर ये हमेशा मजाक में सारी बातों को लगी, लूट में एक कमड़ी ओढ़ के पी रहे हैं लोग घी। पदाधिकारियों से भी कभी कमरी ओढ़ के घी पी रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री और इनके मंत्री लोग भी, सरकार भी कमड़ी ओढ़कर घी पी रही है, जनता के गाड़ी कमाई को लूटने का काम कर रही है। कहीं सरजमीन पर काम नहीं दिखाई दे रहा है। आप केवल कहते हैं कि 5 घंटे में 6 घंटे में बिहार के किसी कोने से किसी कोने में जाया जा सकता है। आप जाइए देहात के रोडों में, वो रोड कहाँ है, कैसे बना हुआ है, ये कहीं नेशनल हाईवे से लेकर सारे जगह आप जाइए, कहीं कोई रोड तरीके का नहीं है। और बिहार के लोगों को ये केवल मूर्ख बना रहे हैं। और ये जब आती है समय चुनाव का तो बैकवर्ड फॉरवर्ड, जात पात, ऊंच नीच, ये दिस दैट आप सब जानते हैं। आप जानते हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव, आप सभी पत्रकार हैं, आप सही माने में आप सोचिए कि लालू प्रसाद यादव को तंग किया जा रहा है कि नहीं। उनको जब आधे से ज़्यादा सजा वो पा लिए हैं, काट लिए हैं, तो उनको बेल मिलना चाहिए और मेडिकल ग्राउंड पर भी बेल मिलना चाहिए। लेकिन एक तरफ उसी केस में कई लोग थे, एक तरफ इनको जेल और दूसरे को बेल, तो ये कैसा कानून है, हमको समझ बात नहीं रही है। ये बिहार देश का जो लोकतंत्र है, चार स्तंभ है, चारों स्तंभ ध्वस्त होता जा रहा है। देश के लिए बहुत खतरा है, चिंतनीय विषय है। आप सभी को हमको चिंता करना चाहिए। आप लोग सदन में भी लालू जी की रिहाई का बात उठाएंगे क्या? नहीं, उसमें रिहाई का तो कोर्ट का मामला है, हम सदन में क्यों? लालू प्रसाद यादव भी कोर्ट में यही दलील देते आए हैं कि उन्होंने अपने सजा की आधी से ज्यादा अवधि पूरी कर ली है और अब उनको जमानत मिल जाना चाहिए। लेकिन आए दिन उनके सुनवाई की तारीख टल जाती है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि अगली सुनवाई के बाद लालू प्रसाद यादव को जमानत मिलती है या नहीं। बहरहाल आप इस तरह की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिएगा। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।